नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आप देख सकते हैं स्पीडी प्रकाशन की जो ये बुक है, इसमें आज की क्लास में हम लोग जनवरी 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करने वाले हैं। और ये जो करंट अफेयर्स होगा, ये पूरा वार्षिकांक होगा, यानी कि 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर्स होने वाला है। और इसी बुक में आपको 2200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और ये सभी जितने भी मुख्य आकर्षण के तौर पे जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं: अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 2024, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, नोबेल पुरस्कार 2024, महिला T20 विश्व कप 2024, फेमिना मिस इंडिया 2024, बजट 2024-25, आर्थिक सर्वे 2023-24, विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सम्मेलन समारोह, ये सभी टॉपिक आज की क्लास में आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुरस्कार एवं सम्मान एवं खेल संबंधी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं का यहाँ पे विस्तृत संग्रह करवाया जाएगा। और ये जो अभी नई बुक आई है दिसंबर 2024 की, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। आप देख सकते हैं सारे टॉपिक आज के क्लियर होने वाले हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय। तो याद रखेंगे कि आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। और वित्त आयोग, अगर ये आपका वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइएगा। और वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 में है, 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल स्टार्क समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, पटना, गांधीनगर। तो इसका जो आयोजन है, स्टार्क का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रीडिंग गैप्स 2024 में किस दिन की थीम है, ये बताना है। ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रीडिंग गैप्स 2024 में यह किस दिन की थीम रखी गई है? तो याद रखेंगे विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस की थीम रखी गई है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है, ये बताना है। किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुक प्राइज 2024 जीता है? तो याद रखेंगे इनका नाम है सामंथा हार्वे, इनका नाम है सामंथा हार्वे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामंथा हार्वे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई है, ये बताना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी इनके द्वारा 13 नवंबर 2024 को कहां पर एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी गई? गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई या दरभंगा? तो इसका राइट आंसर है दरभंगा। दरभंगा में नए एम्स बनाने की घोषणा की गई है और वहीं पर इसकी आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। और CISF का गठन कब किया गया है? CISF, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जो गठन है ये कब किया गया है? 1969 में, 1969 में CISF का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इनका नाम है अभिषेक बच्चन, सनी देओल, सोनू सूद या सलमान खान। थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाए जाने वाले हैं, इनका नाम है सोनू सूद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अमेजॉन इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अमरावती। तो यह बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है, अमेजॉन का जो अमेजॉन इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ और पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तब भी आपको याद रखना है राजस्थान में। और ये इसका और क्या नाम है? ऊंट मेला, रेनो मेला, कुत्ता मेला या हाथी मेला। राजस्थान में आप सभी जानते हैं। और क्या होता है, तो राजस्थान में एक चीज के लिए बहुत फेमस है, वो भी ऊंट के लिए। ऊंट को राजस्थान रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और सब ज्यादा ऊंट भी आपको वहीं पर मिलेंगे राजस्थान में। और ऊंट जो ऊंटों पर जो चित्रकारी की जाती है,
जो ऊंटों के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला बोलते हैं, याद रखेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, उस्ता कला ऊंटों पर की जाती है। और जो पुष्कर में मेला शुरू हुआ है इसका दूसरा नाम है ऊंट मेला, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, रेवरेंड एरिक कुमेडियो को 2024 में जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। रेवरेंड एरिक कुमोडिया को बताना है कि जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया। इनका योगदान था गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार करने के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, पुणे, वाराणसी या उमरोई? याद रखेंगे यह आपका नई दिल्ली में होता है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास, ये पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 यह आपका नई दिल्ली में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया? अखिल भारतीय कालिदास समारोह का जो उद्घाटन है यह किसने किया है? याद रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री मोहन यादव। यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? ठीक है, ये बताना है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले जो IITF है इसका कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो संस्करण है अभी 42वां संस्करण चल रहा है, 42। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, इसका जो 42 नहीं 43वां संस्करण चल रहा है, 43 इसका राइट हो जाएगा। 43 नंबर का इसका संस्करण चल रहा है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव की थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ, सिनेमा बियॉन्ड बॉर्डर्स, स्टोरीज विदाउट लिमिट्स, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, वन वर्ल्ड मैनी स्टोरीज, इनोवेशन इन स्टोरी टेलिंग, रीडिफाइनिंग सिनेमा फॉर अ न्यू जनरेशन। इनमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव की क्या थीम रही है। तो याद रखेंगे इसकी थीम थी यंग फिल्म मेकर्स और द फ्यूचर इज नाउ। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जितनी भी नई नियुक्तियां होती हैं मैं आपको एक वीडियो के अंतर्गत बहुत जल्द ही लाने वाला हूं, एक वीडियो जिसमें आपका अभी तक का दिसंबर 2024 तक का जितनी भी नई नियुक्तियां हैं और जो भी अपडेट्स नए निकल के आए हैं सारी आपको एक क्लास में करवा दिया जाएगा। ठीक है, और नवीन राम गुलाम को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? अगर इसकी बात करेंगे तो ये है मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं नवीन राम गुलाम। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया और इनका उपनाम क्या था? हरिंदर सिंह सोढ़ी का उपनाम क्या था? याद रखेगा इनका उपनाम था पोलोमैन, बिली, प्लेयर या हॉर्स। तो इनका नाम था बिली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विदेश मंत्री तो आप सभी जानते हैं। विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? विदेश सचिव पूछा है। अजीत सिंह, रघुराजन राव, मेहुल जोशी या विक्रम मिस्त्री? तो याद रखेंगे इनका जो राइट हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री को भारत के वर्तमान सचिव बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी बिहार अभ्यास में किस किस सेनाओं ने भाग लिया था? बताना है किस किस सेनाओं ने भाग लिया था पूर्वी बिहार अभ्यास में? भारतीय सेना और वायुसेना, केवल भारतीय सेना, भारतीय सेना और नौसेना और वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बल? तो याद रखिएगा इसमें भाग लेने वाले थे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना। तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और तीनों सेनाओं ने भाग लिया है इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है पूर्वी बिहार। ठीक है, यह भी नवंबर 2024 में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में
IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? याद रखेंगे, माइकल फरेरा, गीत सेठी, पंकज आडवाणी, सौरव कोठारी। तो अगर जहां पे भी बिलियर्ड्स वर्ड दिख जाए वहां पे आपको आंख मूंद के वर्ड लगाना है, आपको आंसर लगाना है पंकज आडवाणी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी हैं? बताना है अमेलिया केर किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये है जो है न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेलिया केर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये बताना है। 2024 में सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको सम्मानित किया जाएगा? फिलिप रोजर नायस, माइकल डगलस, प्रीति पटेल या कैलाश भट्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप रोजर नायस को दिया जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसका आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये बताना है। फ्रांस, ब्राजील, इंडोनेशिया या अजरबैजान? देखिए मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपका ALP में भी पूछा गया था अभी, ठीक है? तो याद रखिएगा यह है आपका अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में इसको आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया है और पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है? वीणा, सारंगी, घातम या सरोद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सारंगी। इनका संबंध था सारंगी से और यह पंडित राम नारायण निधन है इनका नाम, ठीक है? अगला प्रश्न है 24, नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? महिला टेनिस संघ WTA का खिताब, फाइनल का खिताब किसने जीता? आर्यन सबलेंका, ईगा स्विएटेक, कोको गैफ या एलेन रायबकिना? तो इनका नाम है कोको गॉफ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोको गॉफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति उमेश ललित या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? आप सभी जानते हैं कि CJI को जो CJI होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको शपथ कौन दिलाता है? आप सभी जानते ही हैं कि उनको शपथ दिलाते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है जो कि 51वें क्रम के हैं और इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और इसके पहले कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि DY चंद्रचूड़ उनका नाम था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस किस वर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर या 12 नवंबर? विश्व निमोनिया दिवस की बात करेंगे, यह आपका 12 नवंबर के दिन मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो यह है आपका बिहार में किया जा रहा है एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। 28 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी, उज्जैन, लखनऊ या नई दिल्ली? यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव। 29 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष चुना गया? FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? याद रखेंगे, यह मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पॉन्सर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? पॉन्सर एयर डिफेंस सिस्टम या पॉन्सर मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? अमेरिका, रूस, इजराइल या कनाडा? तो याद रखेंगे, यह आपका रूस के साथ समझौता हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय खिलाड़ी ने
FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? मतलब फिक्की का जो नया अध्यक्ष है किसको बनाया गया है ये बताना है आपको। तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं विक्रांत जोशी, मेहुल ठाकुर, हर्षवर्धन अग्रवाल या अनीशा अग्रवाल। इनका नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? केरल, भोपाल, पुणे या नई दिल्ली? तो इसका जो आयोजन है यह किया जा रहा है नई दिल्ली में और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 है। इसमें अभी बहुत ही मतलब कि अलग अलग देशों के जितने भी खिलाड़ी हैं शामिल हुए हैं और इसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीयों का और यह आयोजित हो रहा है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 34। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपसे देखिए अब तो ये अभी तक पूछता था कि अभ्यास किसके किसके बीच हुआ और अब पूछता है कि आपको ये तो पता चल गया कि कौन सा अभ्यास किस देश के बीच होता है। अब ये पूछता है कि वो कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है, भारत में किस जगह में हो रहा है, ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ऑस्ट्रा हिंद जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, जबलपुर, पुणे या उमरोई में? तो याद रखेंगे यह आपका पुणे में हो रहा है, पुणे महाराष्ट्र। 35 नंबर प्रश्न चर्चा में रही बुक द सैतनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? सैतनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखिए सलमान रुश्दी, अलका चौहान, अरुंधति रॉय या विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। इनके द्वारा बुक द सैतनिक वर्सेस लिखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CSSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ये बताना है। राकेश शर्मा, KS मणि, उई जोशी या S गोपाल कृष्णन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका S गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया S गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर, नई दिल्ली, इंडोनेशिया या जापान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिंगापुर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिंगापुर में यह आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित हैं? अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या टेनिस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा शतरंज। अर्जुन एरिगैसी का संबंध है शतरंज से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है? तो यह याद रखेंगे भूटान, नेपाल, म्यांमार या पाकिस्तान? किस भारत और किस देश के मध्य की सीमा पर दारंगा इमिग्रेशन चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दारंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट शुरू किया गया है और यह भी हाल ही में शुरू किया गया भूटान, भारत और भूटान देश की सीमा पर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ये याद रख सकते हैं। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, असम, केरल या उत्तर प्रदेश? सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है गुजरात। याद रखेंगे गुजरात इसमें पहला राज्य बन चुका है। 41 नंबर प्रश्न है 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज किया है? यह आपको बताना है। केशवानंद भारती बनाम राज्य सरकार, S आजीज बासा बनाम भारत सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार? याद रखेंगे यह आपका जो किसके द्वारा इसको लगाया गया था? यह S आजीज बासा बनाम भारत सरकार। भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाली जो फैसला है उसको खारिज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न इसमें किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? पुणे, मुंबई, विशाखापट्टनम या नई दिल्ली?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या फ्रांस? मतलब कौन सा ऐसा देश है जो 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने की घोषणा किया है? तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर? तो आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड स्थापना दिवस यह मनाया जाता है 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, 1 नवंबर को स्थापना दिवस, किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 1 नवंबर को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2024 में पहले स्थान पर रहे? ये बताना है, पहले स्थान पर कौन रहे? NR नारायण मूर्ति, शिवनादर एंड फैमिली, मुकेश अंबानी या अजीम प्रेमजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनादर एंड फैमिली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हुरून इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान पर शिवनादर एंड फैमिली रही। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, 46वां क्वेश्चन है, 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी या अमित शाह? इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। 47 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2024 में किसे तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? राजीव कुमार, सचिन तेंदुलकर, दीनानाथ राजपूत या अनिल प्रधान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल प्रधान, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर है? पेकिंग विश्वविद्यालय, हांगकांग विश्वविद्यालय, सिंगापुर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेकिंग विश्वविद्यालय। पेकिंग विश्वविद्यालय ये है कहाँ पे? पेकिंग विश्वविद्यालय चीन में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में पेकिंग विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपको 49, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? किसने सिल्वर मेडल जीता है? तनुश्री पांडे, अनिका शर्मा, ज्योति पाल, विनीता बिहारी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तनुश्री पांडे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी होना चाहिए, मैडम क्यूरी या इंदिरा गांधी? याद रखेंगे 7 नवंबर को मैडम क्यूरी की याद में कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैडम क्यूरी ने किस पदार्थ की खोज की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। याद रखेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है इसकी खोज करने वाली थी मैडम क्यूरी। और इनके हस्बैंड कौन थे? पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने दोनों ने मिल करके रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका आंसर आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में किस राज्य में निंगोल चौकौबा उत्सव मनाया गया है? और मणिपुर, मिजोरम, असम, सिक्किम? क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सभी लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा, गूगल करके चाहे जैसे भी करके इसका आंसर आपको बताना है। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, क्लास पसंद आई हो तो सभी साथी जितने भी हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को प्राप्त होती रहे। ठीक है, और साथियों कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें बता सकते हैं। और जितना भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो आपको करवाया जा रहा है। हाँ, और कुछ साथियों के लिए एक न्यूज है, अगर आप इंग्लिश में करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश में भी बुक आ चुकी है तो इंग्लिश का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा जैसा भी आपका सुझाव हो जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार साथियों सभी को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।